अब मैं हमारे बीच मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अवनी राव मैम को। अवनी राव मैम की ध्यान यात्रा की शुरुआत हुई सन 2001 में, जब वो गंभीर बीमारी से ग्रसित हुई और उनको कहीं पर भी उसका इलाज नहीं मिल रहा था। अवनी मैम मुंबई की रहने वाली हैं और उनको सिकंदराबाद में उनके किसी दोस्त ने बताया कि यदि आप यहाँ आकर फुल मून मेडिटेशन, पूर्णिमा ध्यान करेंगी ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के संपर्क में आके, तो आपको लाभ मिलेगा। और अवनी मैम तुरंत वहां गई और उनकी PSSM की यात्रा वहीं से शुरू हो गई। सिर्फ 45 डेज के ध्यान से अवनी मैम ने अपनी उस गंभीर बीमारी पर पूर्णतः विजय प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि अब उनका पूरा जीवन PSSM का। अवनी मैम ने पितामह पत्री जी के साथ अनेकों यात्रा करी, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और भी देश के जगह जगह पर वो गईं और उन्होंने PSSM का साथ दिया। अवनी मैम पिछले 2 सालों से देश और विदेश में जूम पर आनापानासती ध्यान लोगों को कराती हैं और उनकी जीवन में ध्यान की यात्रा को आगे बढ़ाती हैं। तो स्वागत है अवनी मैम आपका। अवनी मैम अब हमें ध्यान कराएंगी। ध्यान की उस सुखद यात्रा में जाने के लिए एक बार पुनः आप सब तैयार हो जाएं। धन्यवाद। My dear friends, my dear masters and my dear gods, हम सब फ्रेंड्स, हम सब मास्टर्स अपने जीवन के और हम सब भगवान हैं। इसी तरह से पत्री जी हर समय हमें वेलकम करते थे। मैं भी एक साधारण स्त्री और अपना प्रोफेशन निभाते मैं हैदराबाद में रहती थी, लेकिन मैं अपने आप को भूल गई कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ। और मुझे दवाइयों के रिएक्शंस के वजह से मुझे आर्थराइटिस इश्यूज आ गए और मैं सभी दवाइयाँ छोड़ दी, क्योंकि मुझे और भी ज़्यादा कष्ट होने लगा। फिर मैं खोज रही थी कि इसको ठीक करने के लिए कोई अलग साधन है या होलिस्टिक वे ऑफ लिविंग है। इस खोज में 2001 8 फरवरी पौर्णिमा के दिन मेरे फ्रेंड के द्वारा मैं ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी के शिविर में पहुंच गई सिकंदराबाद में। और बस उस समय और आज मैंने कभी फिर से पीछे मुड़ के नहीं देखे। एक 1 आवर का ध्यान, पत्री जी जैसे फ्लूट बजाने लगे तो मेरे शरीर में कुछ प्रवेश हो रहा था। तब तक मुझे पता नहीं कि वो कॉस्मिक एनर्जी है और उस एनर्जी के द्वारा मेरे शरीर में बहुत सारा हीलिंग होने लगा और दर्द ज़्यादा होने लगा। ऐसे लग रहा था कि मैं अभी यहाँ से उठ के चली जाऊँ और बर्दाश्त नहीं हो रहा था मुझे। फिर भी पत्री जी हमारे लैंग्वेज में कोई भी यहाँ से उठना नहीं, कोई भी आंखें नहीं खोलना, ऐसे बोलते रहे और एक 1 आवर तक वैसे बिठाए। उतने समय मैं पूरे दर्द ग्रस्त थी
और जैसे उन्होंने ओके कहा और मैं आँख खोल रही थी, इतने कम एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में मेरे पूरे दर्द गायब हो गए और मैं एकदम आश्चर्य हो गई कि ये कैसे हुआ है। अब तक तो मुझे इतना दुख हो रहा था, बैठे नहीं जा रही थी मैं। तब मुझे लगा कि एक्चुअली इसमें ध्यान में कुछ है, क्योंकि जब भी ध्यान में बैठे तभी पत्री जी थोड़ी देरी से आए तो हमें पहले ही ध्यान में बिठा दिए थे। जैसे मैंने आंखें खोली तो मुझे बहुत दुख हुआ और बहुत इमोशनल हो गई कि इनके लिए मैं बहुत जन्मों से वेट कर रही हूँ और आज मेरे समक्ष है, और एक तरह का दुख और आनंद भी। उसके बाद जैसे वो बोलने लगे ध्यान के बारे में, ध्यान की जो लॉज है उसके साइंस के बारे में, और उसके बाद जो उन्होंने वेजिटेरियनिज्म के बारे में बताया, तो मैं तो एकदम शॉक हो गई, क्योंकि मुझे तब तक पता नहीं था कि वो एक मांसाहारम एक पाप आहार है। इसे बोले मांसाहार एक पाप आहार है, और छोटे छोटे पाप करते हैं तो बड़े छोटे छोटे कर्म, बड़े बड़े पाप करते हैं तो बड़े बड़े कर्म, और मांस खाना बहुत बड़ा पाप है। तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने उसी क्षण में सोच लिया कि आज से मैं पूरी तरह से शाकाहारी। और उन्होंने पिरामिड्स और पिरामिड्स ऊर्जा के बारे में भी बताए, और उसके बाद मैंने सब कुछ वहीं पर डिसाइड करके, और बहुत आनंदित, बहुत मुझे हीलिंग हुआ, और मैं वहीं पर सब कुछ डिसाइड कर ली कि आज तक नो नॉन वेज, सिर्फ वेजिटेरियन। घर जाने के बाद मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, जैसे मैंने वो सबके सामने कह दिया कि आज से मैं वेजिटेरियन और मैं ये सब बनाने नहीं वाली हूँ, तो किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, और मैं इस तरह से 45 दिन मेरी साधना में लगी रही। मैं एक प्रोफेशनल थी, एक लीगल प्रोफेशन, और मैंने कुछ समय प्रोफेशन को स्टॉप करके मैंने अपने आप को हील किया है 45 डेज। पत्री सर तो ध्यान करने के लिए कहा, लेकिन मैं बहुत ध्यान करती थी। ऑलरेडी मैं बहुत सारा पूजा पाठ में थी, लेकिन बाकी के समय में ध्यान करती रही और मैं पूरी तरह से अपने आप को हील कर ली। मास्टर्स, एक्चुअली मेरा मेन जो पेन्स था वो सब मेरे दुख, राग, द्वेष वही कारण थे। मेडिसिन का तो कुछ नहीं था। मेरे इतने हाई इमोशंस थे, क्योंकि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, क्यों वाई मी, लेकिन वो सब मेरे अंदर बसे हुए जो दुख है उसका कारण था। और इस तरह से मैं मेरे मूवमेंट में आगे बढ़ती गई, और 2003 में मेरे इंट्यूटिव पावर से मुझे आवाज़ें आने लगी भीतर से कि ये जो काम आप कर रहे हैं ये आपके लिए नहीं है, और आप इस काम के लिए नहीं आई हो, आप ये यहाँ पर क्यों खड़े हो। जब भी मैं कोर्ट में जाती थी मुझे वही आवाज़ें आती थी। तो फिर मैंने सोचा है कि मुझे ये प्रोफेशन क्विट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ खड़ी नहीं हो पा रही। तो 2003 में मैं अच्छे पोजीशन में मेरे करियर आगे बढ़ रही थी, लेकिन मैंने पूरी तरह से क्विट कर दिया मेरे प्रोफेशन, और मैं पूरे PSSM मूवमेंट से पूरी तरह से मैं जुट गई। और इस तरह से 24 इयर्स में आगे बढ़ते गई हूँ और बहुत सारा ज्ञान पाई हूँ मैं। और 2004 में जैसे आलिक्या बताए, हर साल हमारे यहाँ ध्यान माँ चक्र होते थे, तो ध्यान माँ यज्ञ, तो 2004 में ध्यान आंध्र प्रदेश, तब ध्यान आंध्र प्रदेश था। उस होने के बाद पत्री जी ने कहा कि आपका काम यहाँ खत्म हो गया है, आपको आगे जाना है। क्योंकि मैं मुंबई में पली बड़ी हूँ, मेरे एजुकेशन सब, मेरे माँ बाप सब वहीं पर थे, आपको वहीं जाना है, क्योंकि आपको भाषा आती है,
आप मराठी बोल सकती हो, हिंदी बोल सकती हो, तो आपको मूव करना है। उस समय 2005 में बहुत सारे मास्टर्स हमारे साउथ के हर एक पूरे इंडिया में सभी को जगह जगहों में पत्री जी ने उनको कहा है कि आपको सबको यहाँ से मूव करना है, क्योंकि हमारा काम आंध्र प्रदेश में ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से मैं मुंबई आ गई। बहुत सारे मास्टर्स नॉर्दर्न इंडिया, चेन्नई, इस तरह की जगहों में चले गए और तब से हमारा मूवमेंट आगे बढ़ा है। तब से मैं मुंबई में रहती हूँ और ध्यान का प्रचार और इस तरह से पत्री जी के बहुत सारे कार्य किए हैं। हर महीने जब भी मैं हैदराबाद में थी तभी 1-2-3 महीने में ट्रैकिंग्स होते थे। हमें पहाड़ों में, जंगलों में लेके जाके 3 दिन हम वहाँ रहते थे और उस प्रकृति के साथ किस तरह से जीना और उस प्रकृति में कितने हीलिंग्स हुए हैं, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारा एस्ट्रल मास्टर्स और वहाँ के जो पशु पक्षी वो भी हमारे साथ पास में घूमते थे, लेकिन हमें कुछ नहीं बोलते थे। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस, पौर्णिमी ध्यान, अमावस्या ध्यान, पौर्णिमी को हमेशा पत्री जी पहाड़ों में, नदियों में कहीं लेके जाते थे और हम रात भर ध्यान करते थे। फिर सुबह हम सब 5 बजे वापस आ जाते थे। तो इस तरह से जर्नी, बहुत सारे बुक्स, हर समय ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, इस तरह से बुक्स आते रहे और मुझे कहते थे कि आप ध्यान बहुत करके आई हो, आपको सिर्फ यहाँ पर ध्यान प्रचार के लिए आई हो, तो यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। इस तरह से मैं तभी उस समय सभी ऑफलाइन प्रचार का काम, अभी तो हम घर बैठे ये प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ जब तक हम ऑफलाइन जाके लोगों के साथ मिलके हम ध्यान प्रचार करेंगे, उनसे 1-to-1 कनेक्शन होने से और भी हमारे में और सारे चेंजेस होते हैं। हम ध्यान प्रचार करते हैं लेकिन एक्चुअली हमारे में चेंजेस, हमारे बहुत सारे कर्म मिट जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोग इस प्रकाश में आते हैं और उनमें बहुत सारा चेंजेस आते हैं, तो उसकी दो हम कहते हैं कि दवा से ज़्यादा दुआ है। वो लोग अपने दिल से हमें दुआ देते थे और पत्री जी कहते थे कि उनके एक्सपीरियंस सुने, आपका कुछ भी नहीं, उनके कितने कष्ट है, उन लोग को इतने चैलेंजेस, इतने ट्रॉमा से आए हैं। तो इस तरह से मेरी जर्नी शुरुआत हो गई और अब तक मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मास्टर्स कुछ लोग इसमें ऑलरेडी पुराने हैं, तो अभी जो फिलहाल में मैं 5 मिनट में वो बताती हूँ और फिर हम ध्यान में बैठेंगे। अभी जो एसेंशन हुआ है 30 तारीख को, बहुत सारे लोग उस एसेंशन में एसेंशन कह रहे हैं, लेकिन किस तरह से हम इस एसेंशन में हम आगे बढ़े। एक पुस्तक है 9 फ्रीडम्स और उस 9 फ्रीडम्स में किस तरह से हमारी एसेंशन होती है। पहले एसेंशन में हमारे में बहुत सारे डर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मौत का डर है और अभी भी हम बहुत सारे डर से गुजर रहे हैं। हम बहुत कुछ छोड़ नहीं पाते हैं, डिटैचमेंट बोलते हैं, लेकिन हम डिटैच नहीं हो पाते हैं और उसका भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और इस तरह के जो फियर्स है, हम उस फियर से बाहर आके हम धैर्य से जीने का सीखना चाहिए। दूसरा है कि लव, जो प्यार है, हम अपने आप को प्यार करते ही नहीं, हम बाहर से ढूंढते हैं कि कौन आके हमें प्यार दे, या बाहर हम खोज रहे हैं, बट एवरीथिंग इज विद इन मी। और जब हम अपने आप को हील करते हैं उस प्यार से, यू एक्सेप्ट, अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, तो आप पूरी तरह से एक प्यार के, एक लव एनर्जी में आप स्वयं ही, आपका जो हार्ट चक्र है पूरी तरह से एक्सपांड होके हम उस प्यार में वाइब्रेट होने लगते हैं, उस फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। थर्ड है कि सेवा इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सेवा नहीं करेंगे तो हम एनलाइटेंड नहीं हो सकते हैं,
बिकॉज सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है। हम बहुत सीख लिए हैं। अभी कुछ लोग कहते हैं कि अभी हमें बहुत कुछ सीखना है। नो मास्टर्स, हम बहुत कुछ सीख के आए हैं। सिर्फ हमें आगे बढ़ना है, बोलना है, अपना मुख खोल के हमें बताना, क्योंकि जैसे हम वो ऊर्जा लेते हैं हमें उसको रिटर्न देना है। यहाँ पर हम देने आए हैं। ज्ञान हमारे पास नहीं, हमारे पास बहुत ज्ञान है, क्योंकि हम इस जन्म में ध्यान नहीं किए। हम बहुत जन्म में साधना करके आए। हिमालयस में गुफाओं में बैठ के हम ध्यान करें। आप ध्यान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कितने सारे गुफाओं में आप छोड़ के आए हैं। और फिर ध्यान का सेवा करते करते आप एनलाइटेंड हो जाएंगे। आपको स्वयं ही लगेगा कि सचमुच मैं अपने लिए नहीं आया हूँ या आई हूँ, मैं एक कार्य के लिए आई हूँ, मेरे एक पर्पस से मैं आई हूँ। और जब भी आप वो पर्पस को जानते हैं और जैसे जैसे आपके अंदर बहुत सारा चेंजेस आने लगेंगे, तभी आप एक कॉस्मिक पावर, एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, मैं ये नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, उस कॉन्शियस में आप रहने लगते हैं। आपका जो भी चैलेंज है, ट्रॉमास है, वो कुछ भी नहीं है। आप लोगों को सुनते हैं तो उनको हम ज्ञान, हमारा जो भी नॉलेज है हम उनको देते हैं। जैसे जैसे आप सर्विस करते लेंगे आप एनलाइटेंड होंगे। एक्चुअली एक बुक में लिखा है कि वी आर वर्ल्ड सर्वर्स। तभी हम एनलाइटेंड होते हैं, तभी हम उस सेवा में, हमें सामने वाले का जो भी वाइब्रेशंस है, दुख है, हम इमीडिएटली कनेक्ट होते हैं। उसके बाद छठा है एसेंशन। तभी हम एसेंड होते हैं और हमें लगता है कि यस, हम वो दिव्य स्थिति है, हमारे एक कार्य है। और देन यू स्टार्ट उस एसेंशन में, फिर ऑटोमेटिकली सब कुछ होने लगता है, क्योंकि आप तब एक ही वाइब्रेशंस में, एक फ्रीक्वेंसी में रहते हैं कि यस, हम तो उसी गॉड स्थिति में, उस दिव्य स्थिति में, उस गॉड पार्टिकल में आप आ जाते हैं। और आप फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप वो फिजिकल रियलिटी में कि मैं शरीर हूँ और मैं अभी भी आत्मा स्थिति में पहुँच नहीं पाया हूँ, आप उस स्थिति से, 3 डायमेंशन से आप धीरे धीरे 5th डायमेंशन में आ जाएंगे। सो इसका आगे का बहुत है, लेकिन और उसके और 3 स्टेजेस है, लेकिन यहाँ तक हमें अपने आप को सर्विस करना बहुत ज़रूरी है। सो मास्टर्स, चलिए हम सब ध्यान में बैठेंगे। अपने चश्मे निकाल लीजिए, साइलेंस हो जाए प्लीज मास्टर्स, टोटल साइलेंस। मोबाइल्स स्विच ऑफ। अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों में हाथ। हम आनापानासति ध्यान में अपने श्वासों के साथ एक हो जाए। टाइम आप मुझे बोल दीजिए, मैं हाँ बता दीजिए। आराम से बैठ जाइए, अपने चश्मे निकाल लीजिए। Just relax, masters. Total silence. अपने आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक हो जाए। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, जब हम ध्यान में तो टोटल साइलेंस। नो थॉट्स मास्टर्स, ओनली द ब्रेथ।
आप और आपके श्वास beautiful silence. धीरे धीरे कॉस्मिक एनर्जी, प्राण शक्ति आपके ब्रह्मरंध्र द्वारा आपके शरीर में प्रवेश हो चुका है। आपके श्वास से आपके गुरु और कोई नहीं बाहर, सब कुछ भीतर में है। बहत्तर हजार नाड़ी मंडल की शुद्धि हो रही है। पूरे जागृत अवस्था, एकाग्रता स्थिति में रही। Wonderful masters. आप पूरे रिलैक्स 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 विचारों को पूरी तरह से छोड़ दीजिए।
जन्मों का बैगेज हम खाली करने आए हैं। हमारे साथ जो भी है उनको पूरी तरह से स्वीकार कीजिए और आज तक जो कुछ भी हुआ है सभी को क्षमा कर दीजिए। और उन सभी आत्माओं को आपका हृदयपूर्वक कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। Last 10 minutes, masters. Last 10 minutes. धीरे धीरे अपने भौतिक में आ जाइए। My dear friends, my dear masters and my dear gods, ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सदानंद योगी जी को हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। हमारे सारे गुरुओं को, इस धरती के सारे गुरुओं को, योगी, ऋषि, मुनि, महर्षि, ब्रह्मश्री, सभी को हम साष्टांग प्रणाम। हमारे माता पिता को, उनकी वजह से हम इस धरती पे आए। धरती माँ को, यूनिवर्सल मास्टर्स को हमारा हृदयपूर्वक कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। Mineral kingdom, plant kingdom, animal kingdom, सभी को साष्टांग प्रणाम। Last 5 minutes. धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखें। एक 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे ध्यान से एक आत्मानंद स्थिति, एक ब्रह्मानंद स्थिति से आप धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए। Thank you very much, my dear friends, my dear masters, and my dear gods. Thank you, thank you, thank you, thank you. जोरदार तालियां। और जोर से मास्टर्स
इस गूंज पूरे धरती पे इस गूंज को जाना है, हमारी ऊर्जा सभी तक जाना है, सब लोग ध्यानी, शाकाहारी और पिरामिड्स, हर जगह पिरामिड्स आए। थैंक यू। और एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही सुंदर ध्यान। और अब मैं मैम के सम्मान के लिए गुरप्रिंदर कौर और मैम आपको आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पे। सॉरी, मैं 2 मिनट में आपका नाम भूल गई, सॉरी। आप दोनों मैम प्लीज आ जाइए मैम के सम्मान के लिए। मैम जानना चाहते हैं आप सभी का ध्यान कैसा रहा, कोई अनुभव कोई बताना चाहेगा? प्लीज हैंड रेज कीजिए। अपने ध्यान की अनुभूति कोई शेयर करना चाहेगा? कोई बात नहीं, मैं करती हूँ। अच्छा सर।